पिंकी, शालू बेटा, तुम्हारे बाबूजी का फोन आया था। वो लोग दुकान से आ ही रहे होंगे, तो ऐसा करो चाय का पानी रख दो। ठीक है माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ। भाभी तो मुन्ना के पास है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा चल, कोई बात नहीं बेटा, तू ही चाय बना ले। देख बेटा, घर के आदमी बड़ी मेहनत करके 4 पैसे कमा कर लाते हैं, पूरा दिन दुकान पर ग्राहकों के साथ दिमाग खपाते हैं। घर में घुसते ही एक कप गरम गरम चाय मिल जाए ना, तो दिन भर की थकान मिट जाती है। इसलिए जब भी वो घर लौटे तो उन्हें 1 कप चाय जरूर पिला दिया करो। और मेरी ये बात हमेशा गांठ बांध कर रखना। जी माँ जी, ठीक कहा आपने। गर्मा गर्म चाय पीने को मिल जाए ना तो मन खुश हो जाता है। और वैसे भी हम तो इतने खुशकिस्मत है, हमारा अच्छा बुरा समझाने वाले आप है ना हमारे पास, तो सबका मन खुश कैसे नहीं रहेगा। बेटा, मैं तो आज हूँ, कल रहूं ना रहूं, इसलिए अपने जीते जी इस घर के सारे तौर तरीके तुम दोनों को समझाना चाहती हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद ये घर गृहस्थी चलाने में तुम्हें कभी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्या माँ जी, कैसी बात कर रही है आप? ऐसे मनहूस बातें मत करिए। हम इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। अभी तो आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा चल, तू जा फटाफट पानी रख दे चाय का। और हाँ, ध्यान रखना, अपने पापा जी की चाय में तुलसी के पत्ते, अदरक, इलायची सब कुछ डालना, तभी उन्हें चाय में स्वाद आता है। बहू को चाय बनाने के लिए बोलकर शीला जाकर बैठक में अपना सिलाई का काम करने लगी। अरे वो मुन्ना को पढ़ा रही थी ना, इसलिए रसोई में आने में थोड़ा लेट हो गया। चाय का पानी तो तूने रख दिया है, तब तक मैं बिस्किट नमकीन वगैरह निकाल देती हूँ। भाभी, मैं सोच रही थी दोपहर में 1 बजे लंच करने के बाद बाबूजी और बाकी सबको सीधा 7 बजे चाय पीने का मौका मिलता है। इतना लंबा गैप हो जाता है, भूख भी लग जाती होगी। और वैसे भी बाबूजी की तो उम्र हो गई है, उन्हें खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। आपको पता है, खाली पेट चाय पीने के बहुत सारे नुकसान हैं, जो आज हमें समझ में नहीं आते, लेकिन एक समय के बाद उनका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पिंकी, कहना क्या चाह रही है? साफ साफ बताना, बहुत सारे काम पड़े हैं। अभी जल्दी से सबका चाय नाश्ता लगाओ, तो फिर बाकी के कामों में लगूं। बस यही कहना चाह रही हूँ भाभी कि ये बिस्किट नमकीन खाकर सबकी सेहत बिगाड़ने से अच्छा है हम लोग शाम को सबके लिए चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी बना दिया करें। ज्यादा लंबे समय तक भूखे रहने से ना शरीर में कई तरह की समस्या पैदा हो जाती है। और सब लोग शाम को नाश्ता कर लेंगे तो रात को डिनर की भी उतनी टेंशन नहीं रहेगी, हम आराम से डिनर की तैयारी कर सकते हैं। अरे पिंकी, जो जैसा चल रहा है चलने देना। वैसे क्या हमारे पास कम काम है जो तू एक और काम बढ़ाने की बात करी है? और माँ जी के सामने भूलकर भी ये बात मत छेड़ देना, वरना माँ जी फिर रोज रोज हमसे शाम का नाश्ता बनवाने लगेंगी। बड़ी बहू अपनी धुन में बोलती जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शीला रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों बहुओं की बात सुन रही है। अच्छा, क्या पट्टी पढ़ा रही है छोटी बहू को? है, तेरा खुद तो किसी काम में मन लगता नहीं, अब वो परिवार के लिए कुछ करना चाहती है तो उसके भी कदम पीछे खींच रही है तू। और माँ जी कोई हिटलर नहीं है जिसे तुम्हारे पर अत्याचार करने में आनंद आता हो। सबकी सेहत का ख्याल रखना, समय पर भोजन पानी की व्यवस्था करना, ये तो इस घर की बहू का कर्तव्य है ना। फिर अपना कर्तव्य निभाने में क्या तकलीफ है तुझे? अरे माँ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे क्या तकलीफ होगी। और भूलिए मत, आपकी छोटी बहू तो अभी मुश्किल से 1.5 महीने पहले घर में आई है। इतने सालों में सबका खाना नाश्ता चाय सबकी जिम्मेदारी मैंने ही तो संभाली हुई थी। आप ही बताइए, क्या कभी कोई शिकायत का मौका दिया है? तूने तो कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन कभी कुछ खास बनाकर खिलाया भी तो नहीं। तो बस काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती है। अरे कुछ सीख छोटी बहू से कि परिवार वालों से कैसे प्रेम किया जाता है, उनकी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है। अरे माँ जी, वो तो मैं। अरे पिंकी बहू, जाने दे इस शालू को। ऐसा कर, चाय के साथ कुछ अच्छा सा बना ले जिसे खाकर ना सबकी तबीयत एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाए। ऐसी बातें तो आप ही बता दीजिए माँ जी कि मैं क्या बनाऊं। चाय के साथ तो वैसे समोसे का ही मिजाज बैठता है, तो ऐसा कर, चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे बना ले, सबका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। समोसे क्या वो अकेली बनाएगी? तू भी हाथ लगा ले और कुछ सीख छोटी बहू से, परिवार में सबका ख्याल कैसे रखा जाता है। आज मैं हूं तो 2 अकल की बातें सीख लो, कल को मैं नहीं रहूंगी तो यही काम चोरी तुम्हारी आदत बन जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं छोटी की मदद कर दूंगी। सास की बातें सुनने के बाद बड़ी बहू शालू गुस्से में आग बबूला हो गई थी। छोटी बहू को सास की तरफ से इतना समर्थन मिल गया था कि अब उसके सामने सासू माँ की बुराई करने का मतलब था अपने लिए खुद गड्ढा खोदना। इसलिए बेचारी बड़ी बहू शालू ने मुंह पर ताला लगाया और चुपचाप पिंकी के साथ समोसे बनाने लगी। दोनों बहू ने 5G की स्पीड से काम किया। इसके बाद भी समोसे बनकर सबकी प्लेट में आते आते तकरीबन 1 घंटा तो लग ही गया था। मजा आ गया। ऐसा शाम का नाश्ता रोज रोज मिलने लगे ना, मैं तो दुकान 1 घंटे पहले ही बंद करके घर आ जाऊं। ऐसे गर्मा गर्म चाय और समोसे कौन छोड़ना चाहेगा भला। ठीक कह रहा है बेटा, वैसे तो हम मार्केट में बैठकर दुकान चला रहे,
लेकिन ये घर के बने खाने का स्वाद और खुशबू अलग होती है। अरे तुम लोगों को शाम को नाश्ता करना होता है तो खुलकर कहना चाहिए था ना। घर में दो दो बहू आ गई हैं, शाम का नाश्ता बनाना कौन सा ऐसा पहाड़ चढ़ने जितना कठिन काम है। आप चिंता मत करिए, कल से मैं चाय के साथ कुछ बढ़िया नाश्ता भी बनवा कर रखूंगी। ठीक है मम, मुझे भी बड़ी तेज भूख लगी थी। अभी बिस्किट नमकीन चाहे जितना खा लो, लेकिन भूख शांत नहीं होती। 2 समोसे खा लिए, कलेजे को ठंडक पड़ गई। अब खाना 2 घंटे बाद भी मिलेगा ना तो कोई परवाह नहीं। छोटी बहू की तरकीब तो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगी है। सही कह रही थी छोटी बहू, दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ा लंबा गैप हो जाता है। बेचारे पूरा दिन दुकान पर इतनी मेहनत करते हैं, भूख तो लग जाती होगी। भगवान भला करे पिंकी का, जो उससे सबके बारे में इतना सोचा तो सही। और ये शालू बहू इतने सालों से घर में बहू बनकर आई, बस हर समय काम से पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी रहती है। जरूर कोई अच्छे कर्म कर रहे होंगे मैंने जो पिंकी जैसी बहू हमारे घर आई। आधे घंटे बाद, अरे छोटी बहू बड़ी बहू, ये क्या हॉल में बैठकर टीवी देख रही हो तुम दोनों? रात का खाना नहीं बनेगा क्या? जाओ फटाफट तैयारी में लगो। अब क्या रात के 12 बजे खाना खिलाओगे सबको? माँ जी अभी तो समोसे खाए सबने, इसलिए हमें लगा थोड़ी देर आराम करने के बाद डिनर बनाए। अरे बेटा वो तो नाश्ता था ना, अब तुम क्या समझ रही हो? नाश्ता करने के बाद कोई खाना नहीं खाएगा क्या? समय से अगर खाना नहीं बनाओगे तो फिर फायदा क्या हुआ? बात तो घूम फिर कर वहीं आ गई ना कि शाम को नाश्ता कर लिया तो रात का खाना टाइम से नहीं बन रहा है। आप चिंता मत करिए, सबको समय से खाना मिल जाएगा। और वैसे भी सबने समोसे खाए हैं तो अब कुछ ज्यादा खाने की इच्छा भी नहीं बची होगी। हम कुछ हल्का फुल्का सा बना देते हैं, फटाफट बन जाएगा। अरे यार, अब तुम ये दाल वाल बनाकर मत रख देना। मैं दुकान से ही सोच कर आया था कि आज तो मलाई कोफ्ते खाऊंगा, उसके साथ थोड़ा सा मटर पुलाव बना लेना। और वो जो तुमने नान बनाकर खिलाई थी ना पिछले हफ्ते, बस वो खाने को मिल जाए तो आज दिन ही बन जाएगा। पति हरीश की बात सुनकर 2 पल के लिए पिंकी का भी सर चकरा गया था। अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने झूठी हंसी चेहरे पर रखकर हाँ में गर्दन हिलाई और जाकर डिनर की तैयारी में लग गई। क्या बात है देवरानी जी, समोसे बनाते समय जो जोश और उत्साह नजर आ रहा था, डिनर बनाते समय वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। थक गई हो क्या? नहीं भाभी, वो बात नहीं है। अब कई घंटे उससे रसोई में लगे हुए थे ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब कोई खाना ही नहीं खाएगा, सबका समोसे खाकर पेट भर गया होगा। लेकिन माँ जी तो अभी मलाई कोफ्ता पुलाव नान सब बनवाने के मूड में नजर आ रही है। कमर में दर्द हो रहा है, लग रहा है इतना सब बनाते बनाते कमर ही टेढ़ी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, तेरी कमर टेढ़ी होने नहीं देंगे, अब भी हो जाएगा सबका। तू तो इतनी जल्दी घबरा गई, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। भाभी सच सच बताओ, ये जो आपने अभी अभी बोला, आप मुझे डराने के लिए कह रही हो या वाकई अभी कुछ धमाका होना बाकी है? अरे नहीं नहीं पगली, मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाली, वरना बाद में सासू माँ आकर मुझे कहेंगी मैं उनकी छोटी बहू को भड़का रही हूँ और अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने तो मुझसे कहा है कि मुझे तुमसे कुछ सीखना चाहिए। तो चलो देवरानी जी, दिखाओ कि 2 घंटे रसोई में खड़े होकर समोसे बनाने के बाद, थकान होने के बाद भी हंसते हुए मलाई कोफ्ता कैसे बनाया जाता है। अब मुझे आपकी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि आप कहना क्या चाह रही हो। अरे मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे, मलाई कोफ्ते पर ध्यान लगा, वरना सासू माँ उसका भी ठिकरा मेरे सर फोड़ देगी। बोलेंगी मैंने तुझे बातों में लगा लिया इसलिए तुम्हारी रेसिपी बर्बाद हो गई। भाभी ऐसी बातें ना करो ना, आप मुझसे नाराज हो क्या? मैंने सच में आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं कहा था। पिंकी की बात सुनकर जेठानी शालू मंद मंद मुस्कुराने लगती है। कई घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद मलाई कोफ्ता, मटर पुलाव, नान वगैरह वगैरह बनकर तैयार हो गया था और दोनों बहुओं ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा भी दिया था। लेकिन शाम के 6:30 से रसोई में काम करते करते कब रात के 10:30 बज गए, उन दोनों को होश ही नहीं आया था और अब थकान से हालत इतनी खराब हो रही थी कि खाना खाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अरे पिंकी, मैंने खाना निकाल दिया है, पहले खाना खा ले। ये काम इस जन्म में हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अपने खाने पीने का ध्यान रख, वरना ये जो साइज 0 है ना तेरा, घटकर -5 हो जाएगा। भाभी मुझसे नहीं खाना खाया जाएगा, मेरी तो भूख ही मर गई है। अब तो मुझे बस बिस्तर नजर आ रहा है। अरे ऐसे भूख हड़ताल करेगी ना तो 2 दिन भी इस घर में टिक नहीं पाएगी। चल, थकान वकान तो औरतों का रोज का काम है, तू इधर बैठकर खाना खा, आजा। जेठानी के समझाने के बाद पिंकी ने रात को खाना खा लिया था और उसके बाद बिस्तर पर जाकर उसे बेहोशी वाली नींद आई थी। सुबह 6 बजे ही सासू माँ ने रसोई में बर्तन पटक पटक कर अलार्म बजा दिया था, जिसकी आवाज सुनकर दोनों बहू उठकर बैठ गई।
अरे यार हरीश, माँ जी को सुबह सुबह क्या हो गया? बर्तन तो मैंने और भाभी ने रात में धो दिए थे, फिर ये बर्तन क्यों पटक रही हैं? माँ बर्तन पटकती है इसका मतलब ये होता है कि माँ गुस्से में है। जरूर तुमने कोई गलती करी होगी जिसकी वजह से मम्मी को सुबह सुबह गुस्सा आ गया। अरे मेरी तो भी आँख भी नहीं खुली, आँख खुलने से पहले गलती भी कर दी मैंने। कमाल का लॉजिक है तुम्हारा। क्या हुआ माँ जी? ये बर्तनों की इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है इतनी सुबह सुबह? अब रसोई में क्या कर रही हैं? सुबह के 6 बज रहे हैं। घर में दो दो बहू होने के बाद भी मजाल है जो दोनों में से कोई भी उठकर रसोई तक आई हो। अरे सास ससुर को चाय नाश्ता देने की जिम्मेदारी तुम दोनों की ही है ना, या उसके लिए कोई और रख ले हम? माँ जी वो रात में थकान बहुत हो गई थी ना, तो मैंने सोचा आज थोड़ा एक्स्ट्रा सो लेती हूँ। और काम की अब चिंता मत करिए, वो तो मैं और भाभी मिलकर फटाफट निपटा देंगे। घोड़े बेचकर सो रही हो दोनों और कह रही हो कि काम चुटकियों में निपटा दोगी। रहने दो, अगर हमारी चाय बनाना बोझ लगता है तो हम खुद बना लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं बनाती हूँ ना आपके लिए चाय। आलू के पराठे बनेंगे आज नाश्ते में। बाद में मत कहना मैंने समय से नहीं बताया था। घर के काम तो रोज ही होते हैं। रोज तुम्हें थकान होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के काम पड़े पड़े तुम्हारा मुंह ताकते रहेंगे। समय से उठकर सबको चाय नाश्ता खाना, घर की साफ सफाई करना एक अच्छी बहू का फर्ज होता है। आज तो मैं तुम्हें रोक रही हूँ, कल को ये बात कहने के लिए मैं रहूं ना रहूं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये सही है, मन भर सुना भी लेती है, फिर उसके बाद मैं रहूं ना रहूं वाला इमोशनल डायलॉग मारकर भली भी बन जाती है। थोड़ी देर में पिंकी और शालू रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने में लग गई। पहले चाय, फिर नाश्ता, फिर दोपहर के खाने की तैयारी, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब निपटाते निपटाते कब पूरा दिन सरक गया पिंकी और शालू को पता ही नहीं लगा। और जैसे शाम के 5 बजे शालू का फोन बज उठा। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। क्या बात है भाभी, किसका फोन था? आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? अरे तुम्हारे भैया का फोन था, बोल रहे थे 1 घंटे में दुकान से निकलेंगे, तब तक हम लोग शाम की नाश्ते की तैयारी कर लें। और आज शाम के नाश्ते में सबको मिर्ची बड़ा और ब्रेड रोल खाना है। चलो भाई लग जाओ काम पर, अभी बनाने लगेंगे तब जाकर उनके आने के समय तक सब बनकर तैयार होगा। एक बार शाम का नाश्ता हो जाए उसके बाद डिनर में भी तो लगना पड़ेगा। अब तो ये रोज का रूटीन हो गया था। दिन ढलते ही उनके पास शाम के भारी भरकम नाश्ते का फरमान आ जाया करता था। दिन भर घर के कामों में भाग दौड़ निपटाने के बाद शाम के 5 बजे तक जब थोड़ी फुर्सत महसूस होने लगती है ना, तभी ये शाम का नाश्ता हमारे गले की हड्डी बन गया। आपने तो मेरे मन की बात कह दी भाभी। मैं पूरा पूरा दिन रसोई में काम करते करते परेशान हो गई हूँ। और हमारे घर में शाम को इतना भारी भरकम खाने के बाद कोई डिनर में जरा सी ढील देने को भी तैयार नहीं होता। मैं आज डाइनिंग टेबल पर सबसे बात करूंगी कि ठीक है, शाम का नाश्ता भारी भरकम कर लो, उससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कम से कम डिनर में तो कुछ हल्का फुल्का खा लिया करे। हम भी इंसान हैं, कोई ढाबे में काम करने वाले हलवाई थोड़ी ना है कि इतनी गर्मी में पूरा दिन गैस के सामने खड़े रहे। डाइनिंग टेबल पर माँ जी, मैं सोच रही थी पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हम लोग शाम का नाश्ता और डिनर दोनों ही बहुत हैवी ले रहे हैं, और डॉक्टरों की बात माने ना तो रात के समय इतना हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैंने सोचा आज डिनर में दाल चावल बना दूं। अरे पूरे दिन की तोड़ मेहनत करने के बाद रात को सुकून से बेटों के साथ खाना खाने का मौका मिलता है, अब उसमें भी तुम चाहती हो कि हम दाल चावल खाकर सोने चले जाए? अरे भैया आदमी इतनी मेहनत करता किस लिए है? 2 रोटी सुकून की खाने के लिए ना। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। अरे भाभी, मुझे क्या पता था ये शाम का नाश्ता मुझे इतना महंगा पड़ने वाला है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे शाम का नाश्ता बनाने से क्यों रोक रही थी, और क्यों चाय के साथ नमकीन बिस्किट खिलाने की बात पर इतना जोर दे रही थी। मेरी भी अकल पर पत्थर पड़े थे जो मैं खुद ही जाकर सासू माँ को शाम का नाश्ता बनाने के लिए एडवाइस दे रही थी। देख पिंकी, मुझे इस घर में आए कई साल हो गए, मैं सबकी आदतों के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमारे घर में ना किसी को भी थोड़े से संतोष नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो लोग दुकान से आते हैं तो उनको भूख लगी होती है। हमारे यहाँ कोई नाश्ते के लिए हल्की फुल्की डिश खाने को तैयार ही नहीं होता, और ये इनकी पुरानी आदत है। इसीलिए शाम को नाश्ता बनाने के बजाय मैं 7 बजे तक डिनर तैयार कर देती थी, ताकि चाय पीने की थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करके समय से सोने चले जाए। लेकिन तुमने शाम के नाश्ते का ये तुर्रा पाल लिया, इसके चक्कर में रोज डिनर भी लेट हो जाता है और शाम के 4 घंटे हमारी रसोई में सिर्फ खाना बनाने में बीत जाते हैं। उसके बाद डबल बर्तन धोना, रसोई साफ करना, ये सब अलग।
माना कि बहू को सबकी सेहत और स्वाद का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों की ये ड्यूटी नहीं है क्या कि वो भी बहू की थकान का ख्याल रखें? अरे हम भी तो इंसान है ना, दिन के 24 घंटे घर में सिर्फ काम नहीं कर सकते। आपकी एक एक बात से मैं सहमत हूँ भाभी, और अब मुझे आपकी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब आप ये बताओ कि शाम के महंगे नाश्ते से छुटकारा कैसे मिलेगा? बस फिर तू देखती जा। कल से हम लोग शाम का नाश्ता घर में बनाने के बजाय बाहर से ऑर्डर करके मंगाएंगे। जब शाम के नाश्ते का बोझ घर के मर्दों की जेब पर पड़ेगा ना, तो ये हैवी नाश्ता करने का फितूर अपने आप उतर जाएगा। अगले दिन से दोनों बहू अब शाम का नाश्ता महंगे रेस्टोरेंट से मंगाने लगी। पापा, महीने का बजट देख रहे हो आप कहाँ जा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, कुछ महीने पहले तक जब शाम का नाश्ता नहीं खाते थे हम लोग, तब भी सब चल ही रहा था ना। हमें ये रोज रोज हैवी नाश्ता करने की आदत छोड़नी पड़ेगी, वरना बजट तो पटरी से उतर जाएगा। अरे हम नाश्ता करना क्यों छोड़ दें? अपनी बीवियों से बोलो, जैसे पहले घर में बनाती थी वैसे घर में बनाना शुरू करें। बाबूजी, हम तो खुशी खुशी घर में बना रहे थे, लेकिन वो क्या है ना, भाभी को शाम के समय चिंटू को पढ़ाई करानी होती है, मैं डिनर की तैयारी कर रही होती हूँ, सबके लिए स्पेशल डिनर भी तो रेडी करना होता है ना। वैसे भी नाश्ता बनाने में कोई ज्यादा मेहनत तो लगती नहीं। तो माँ जी, शाम के नाश्ते की जिम्मेदारी आप ले लीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या? मैं? अरे नहीं नहीं, मुझे लग रहा है बड़ा ठीक कह रहा है। क्या जरूरत है भाई रोज रोज तला मसाला खाने की? आज से सब चुपचाप चाय के साथ 2-2 बिस्किट खा लिया करो। और हाँ बहू, तू भी खाना थोड़ा जल्दी बना दिया कर। जी माँ जी, जैसा आप कहें। और इस तरह शाम के महंगे नाश्ते से पिंकी की जान छूट ही गई।